उत्तम फसल रहेगा। स्टार्ट। ये हमारा सबसे प्रिय स्टूडेंट और प्रवेश जो हमारा नाम रोशन किया है, और मेरी दिली ख्वाहिश थी कि हमारा बच्चा जिस रोज़ हमसे आगे निकलेगा उस रोज़ जो है मैं काफ़ी खुश रहूँगा। उस रोज़ हमारा पढ़ाई कराने का मकसद जो है वो फुलफ़िल होगा। जो काम हम नहीं कर पाए, आज मेरा स्टूडेंट हमारे जो अधूरी ख्वाहिश थी उसको पूरा किया। प्रवेश यादव, और ये 685 नंबर ओवरऑल नीट एग्ज़ाम में इनका, उससे प्लस एग्ज़ाम रहेगा। और बायोलॉजी में 88 आउट ऑफ 90, और फिजिक्स में भी बहुत अच्छा स्कोर है, 42 आउट ऑफ 43 आउट ऑफ 45, और केमिस्ट्री में 43 हाँ टोटल 43 केमिस्ट्री में, नहीं सर 42 हाँ 42 केमिस्ट्री में, और 43 फिजिक्स में, और 88 बायोलॉजी में। और प्रवेश से ही जानते हैं कि प्रवेश किस तरह से मेहनत किए हैं। पिछले 3 साल से हमारे साथ रह करके, पिछले 3 साल से जो है प्रवेश किस तरह से अपने आप को निखारे हैं, प्रवेश खुद बताएंगे। चलिए प्रवेश, जब आप आए थे पल्स बायोलॉजी के साथ, जिस समय आपको कोई बताया था, तो उस समय से आप जो काम स्टार्ट किए और आज जो है आपका रिजल्ट होने जा रहा है। और मुझे तो उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि एम्स पटना, ये एम्स दिल्ली मिलेगा और इस स्कोर पर। और आप बताइए अपने बारे में कुछ, आप किस तरह से जो है तैयारी किए, आप किस लेवल से, क्या बैकग्राउंड रहा आपका, और क्या कैसे बच्चा तैयारी करे, आपको ध्यान में रख करके आप क्या क्या किए जिससे कि आने वाले बच्चे जो पल्स बायोलॉजी से जुड़े हुए हैं उनको लाभ हो। आपके अनुभव का, आपके मेहनत का वो किस तरह से लाभ उठा सकते हैं। तो मुझे पहले ये बताइए कि जब आप आए थे तो क्या सोचे थे कि एम्स हम जा पाएंगे? नहीं, हम तो जब आए थे तो सिंपली सोचे थे मेरा PMCH हो जाए, किसी तरह से MBBS हो जाए, काहे पढ़ने में तो बहुत वीक थे, बस यही सब। और जैसे हमको पता चला एक पल्स बायोलॉजी है मनोज थ्रू केशव भैया के थ्रू आए थे। जब हम स्टार्टिंग में आए थे तो PMT मास्टर पकड़े थे, जो कि नया खुला था, वहाँ तो कुछ पढ़ाई हुआ नहीं, वहाँ ढंग से काम नहीं, तो वहीं से पता चला, तो फिर हम आए, बेस पढ़ना स्टार्ट किए। बहुत वीक NCERT बायोलॉजी के बारे में कौन बताया आपको पहली कि NCERT से ही क्वेश्चन आता है, सो बताइए। वो तो आप ही का सर स्टार्टिंग है, जो कि मनोज सर खुद बोले थे NCERT पढ़ना। NCERT का लाइन बाय लाइन, क्योंकि ये जहाँ लाइन सर वर्ड बाय वर्ड, हाँ लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। इनको जो है विगत सालों का, मतलब 3-4 साल पीछे बैक का जो है हम नीट का क्वेश्चंस का एविडेंस बताए थे कि ये देखो, ये क्वेश्चंस यहाँ के NCERT वॉल्यूम 1 11th क्लास के पेज नंबर इतना से है। और ये चीज़ें तो खुद से ये जब एग्ज़ाम दिया, जब पता किया, तो इनको पूरा क्या हुआ, कॉन्फिडेंस हो गया कि नहीं आता है कहाँ से, अब तो इतना हो गया कि क्वेश्चन देख के पेज याद, देखने से पेज याद, ये पेज में था। और प्रवेश जो है इनको बोले थे कि बायोलॉजी जो है 25 बार एक साल में पढ़ जाओ तो तुम्हारा स्कोर जो है 80+ रहेगा। और ये फर्स्ट ईयर में ही, जिस समय हमारे साथ जुड़ा था, तो उस साल में ही कितना सर, मुझे लगता है कि फर्स्ट बार नीट का एग्जाम दिए थे 68 सही हुआ था। और ओवरऑल मार्क्स हम बोले थे कि 400 तुम क्रॉस हुए, रिजल्ट के लिए मत पढ़ो, तुम 400 नंबर के लिए पढ़ो, याद है? 401 नंबर ला के दिखाया था प्रवेश, और 401 नंबर लाया, तो उसी समय मुझे लगा था कि नहीं, बच्चा में तो दम है। और नेक्स्ट ईयर फिर से तैयारी किया, फिर से क्लास किया, और दूसरे बार भी सिर्फ बायो का क्लास, हाँ बायो की वजह से थोड़ा गड़बड़ हो गया, सिर्फ क्लास भी उसी का किया, क्लास केवल बायोलॉजी किए थे, ये पूरा दोबारा क्लास किए थे क्लास में आकर के। लेकिन बायोलॉजी जो है एक तरह से धोखा ही दिया, इसलिए कि बायोलॉजी थोड़ा सा क्या है ना कि आप रिवीजन ढंग से नहीं कर पाएंगे तो बायोलॉजी कभी भी धोखा देता। हम टीचर हैं, फिर भी हम अभी नीट का सॉल्व किए थे इनका पेपर, तो मुझे 86 ही आया, जबकि मेरे स्टूडेंट को 88। तो मुझे खुशी हुआ कि नहीं, हमसे ज़्यादा हमारा स्टूडेंट कर ले रहा है, क्योंकि ये अभी क्या है पूरा एकदम पीक पर। इसलिए तो कहता है एक स्टूडेंट टीचर में फर्क डिफरेंस होता है। हाँ डिफरेंस होता है, ये चीज़ तो मुझे विश्वास हो गया। जब हमारा 86 और जब प्रवेश वाला का 88 आया, तो हम जाके क्वेश्चन बनाए कि देखते हैं आज हमारे स्टूडेंट के साथ हमारा कंपटीशन कैसा रहता है। और वाकई मुझे बहुत खुशी हुआ कि आज हमारा पढ़ाया बच्चा हमसे आगे निकल रहा है। बहुत अच्छा लगा ये चीज़ स्कोर देख करके। और जो है पिछले साल भी रिजल्ट इनका कंफर्म था, फिजिक्स केमिस्ट्री तो बहुत अच्छा मार्क्स किए थे ये। और बायोलॉजी में शायद कितना था नंबर आपका? 74। ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस में जो है बायोलॉजी के इनको था कि बायोलॉजी तो हमारा 85 से ऊपर रहेगा ही रहेगा।
लेकिन थोड़ा सा जो है बायोलॉजी धोखा दिया और 1 साल बैक हो। चलिए बैक हुए तो कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं ना कि अगर कुछ चीज़ नहीं मिलता है या चीज़ नहीं होता तो उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होता है। अगर पिछले साल ये सेलेक्ट कर जाते MBBS के लिए तो फिर हो सकता था ये तैयारी करते ही नहीं और आज इसको एम्स का तो ख्वाब भी नहीं देखते। प्रवेश जो है मैट्रिक में शायद 2nd डिवीज़न है मैट्रिक फर्स्ट डिवीज़न, मैट्रिक में 1st डिवीज़न और इंटर में 2nd डिवीज़न है। जो बच्चा इंटर में 2nd डिवीज़न, ये हमेशा हमको पूछता था सर हम तो एम्स का एग्ज़ाम दे ही नहीं पाएंगे, एम्स का एग्ज़ाम दे ही नहीं पाएंगे। और देखिए भगवान सुन लिए। और मैं तो यही मानता हूँ कि इनके लिए ही जो है नीट समझ लीजिए कि हाँ वो एम्स के साथ जो है मर्ज हो गया या एम्स मर्ज हो गया नीट के साथ। और ऐसा नहीं होता तो शायद इनका ख्वाब जो है इस जन्म में तो पूरा ही नहीं होता। और ये चीज़ जो हमें भी मतलब पिंच करता रहता हमेशा कि हमारे एक बच्चा जो एम्स कर सकता था उसको नहीं हुआ। लेकिन चलिए थोड़ा सा सब्र किए और इस बार क्या हुआ, एम्स जो है मर्ज कर गया नीट में। और देखिए इसको कहते हैं मेहनत के साथ साथ लक का भी साथ देना है। मेहनत किए और बोलते हैं ना कि भगवान भी उन्हीं का सुनते हैं जो खुद का सुनते हैं, जो खुद मेहनत करते हैं। और मेरा ये बच्चा आज जो है एम्स के लिए तैयार हो रहा है और एम्स दिल्ली तो पक्का मिलेगा। हमारा आशीर्वाद है कि इसके बाद भी ये जो है अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे और हमेशा हम इसके लिए जो भी बन पाएगा, जिस तरह का हेल्प चाहिए इसको हम हमेशा देते आ रहे हैं अभी भी और आगे भी देंगे। और जो है अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि जो बच्चा सोचता है कि भाई हम तैयारी नहीं कर सकते हैं, हमसे ये नहीं हो पाएगा, तो वो भी कर सकते हैं। और प्रवेश हमेशा हमारे लिए जो है एक क्या कहिएगा, हमारे बच्चों के लिए जो है सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन रहा है। हम हमेशा बोलते आए हैं कि जब प्रवेश कर सकता है तो कोई भी कर सकता है, लेकिन प्रवेश बिरला ही कोई बनता है। मेरे समझ से प्रवेश बनना इतना आसान नहीं है। इनके पास एक फ़ोन भी नहीं, बस छोटा सा फ़ोन, दिखाओ फ़ोन अपना, बस देखिए इस फ़ोन से ये पूरे 3 साल हमारे साथ मिलते रहे। इनके पास जो है कोई लैपटॉप नहीं, कोई बड़ा सा स्मार्टफोन नहीं, दुनिया का कोई भी डिस्ट्रैक्शन इसके साथ नहीं। अगर आप भी चाहते हैं कि नहीं हम ज़िंदगी में कुछ करें तो सबसे पहले तो इनसे दूर रहना पड़ेगा। इनका तो या तो यूज कीजिए या तो इसको यूज करिए ही नहीं, ज़्यादा बेटर है इससे दूर रहिए। और सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है फ़ोन। अब तो फ़ोन क्या है, अब फ़ोन का बाप भी खरीद लेगा तो कोई परेशानी नहीं है। तो थोड़ा सा दूर रहना। आप अपने डिस्ट्रैक्शन से किस तरह से अवॉइड रहते थे, कैसे जो है आपको फ़ोन स्मार्टफोन चलाने का मन नहीं करता था, फेसबुक व्हाट्सअप चलाने का मन करता था कि नहीं करता था? हमारे जो लक्ष्य था ना, लक्ष्य को देख के कुछ लक्ष्य के आगे कोई फेसबुक कोई व्हाट्सअप कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ इवन यदि प्रवेश से हम बात करते थे तो प्रवेश 2 मिनट काम का बात करके बोलता था सर अब रख दें। तो मुझे लगता था कि नहीं, टाइम का कितना वैल्यू है प्रवेश के लिए। 2 मिनट में बोलता था कि सर काम का बात हो गया, तो मतलब अपने बोलता था सर इतना ये चीज़ कुछ पूछना है पूछ लिया, सर ऐसे है, मार्क्स बताना है बता दिए, सर रखते हैं फ़ोन। और ये चीज़ एटीट्यूड मुझे बहुत अच्छा लगता था कि ये नहीं कि हाँ सर बात करें तो सर रखेंगे। तो समय का सदुपयोग कोई प्रवेश से सीखे और अपने करियर के प्रति फोकस्ड रहना कोई प्रवेश से सीखे। और प्रवेश बनना लोग को लगता है कि अच्छा हमारा भी हो जाएगा, लेकिन प्रवेश बनने के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सोचता तो सब है, सिर्फ करना है ना। करना सब सोचता है हम एम्स चल जाए, हम भी सोचते थे, लेकिन फिर करने के लिए बहुत चीज़ त्यागना पड़ता है। ताकि आगे बहुत लाइफ है, एंजॉय कीजिए हर चीज़। कॉलेज में सब एक साथ सब चीज़ नहीं होता। कहता है ये बात करवा ज़रूर है कि सही बात लगता है कि आप साथ साथ कर रहे हैं सब चीज़ तो हो जाएगा, लेकिन एक बार में एक ही चीज़ करना पड़ता है। आप बायोलॉजी को कैसे पढ़ते थे? हम तो क्लास में पढ़ा दिए आपको, क्लास 2 साल क्लास किए। ये प्रवेश बोला था कि सर आगे से हमको नहीं आता है, ज़्यादा हम जवाब नहीं देंगे, लेकिन पीछे से आप पढ़ा देंगे तो जवाब देंगे। ये जब भी कोई चैप्टर में पढ़ा चुके रहते थे और दोबारा ये क्लास कर रहा था जिस समय, तो नोट वोट ये बनाया नहीं था। मुझे नहीं लगता नोट वोट अभी हाँ ये, लेकिन था कि इनको याद था। हम एक्स्ट्रा भी NCERT से बाहर बताते थे तो ये जो है सबसे लास्ट में से हाथ उठवाते थे, तो जवाब देता था। तो मुझे लगता था कि ये एक्स्ट्रा पॉइंट भी कैसे याद रखा है। तो ये क्या था, इनका कंसंट्रेशन था, पावर ऑफ कंसंट्रेशन, कि जो चीज़ बोला गया है भले हम आगे से जवाब नहीं देंगे, लेकिन जब सर बता दिए हैं तो पीछे से वो उसको हर हाल में जवाब देंगे। और ये मेरा एक इकलौता स्टूडेंट था कि जब फर्स्ट टेस्ट देने आए थे कितना आया था आपको याद है कुछ मार्क्स आपका?
शायद 30 या 40% का 30-40% के आसपास मुझे याद है। 36 एनाटॉमी का दिया था। एनाटॉमी का टेस्ट था, 34 नंबर आया था इसको, मुझे याद है। 34%। हाँ 34%। और जब बच्चा यहाँ से आया, मुझे तो लगा कि पता नहीं हिंदी मीडियम से करके आया है, गांव देहात का जैसा लगता है, पता नहीं क्या होगा, लेकिन इसका था डेडिकेशन था। अगले टेस्ट में फिर क्लास किया ये, तो शायद मुझे लगता है 72-73 नंबर लाया, तो मुझे लगा कि बच्चा कर सकता है। और फर्स्ट साल में इसका एवरेज जो मार्क्स था लगभग कितना था आपका फर्स्ट ईयर, मतलब जो फर्स्ट सेशन में पढ़े थे बायोलॉजी में, जो लगभग अगर एवरेज तो 60-70% था। नेक्स्ट ईयर यदि रिपीट किए तो उसमें तो हर बार 95% है। ये रिकॉर्ड है प्रवेश का कि हर टेस्ट में, और टेस्ट तो मुझे लगता है कितना लिए होंगे आपका बायोलॉजी में 50+ टेस्ट एक साल में, सारा टेस्ट भी, और सारा टेस्ट भी, मतलब हाँ एक चीज़ और भी हमको बाकी याद है, प्रवेश के इसमें नाभि में इन्फेक्शंस हो गया था, उनके हाथ में वो कैथेटर लगा हुआ था, पानी चढ़ने वाला था ना लगा हुआ, और ये अभी भी है, ये हाँ उस कंडीशन में भी ये टेस्ट देने आ गया, ये समझ करके कि ये सर का टेस्ट है, ये नीट का ही टेस्ट है। और उस रोल इनको हम ज़बरदस्ती रोक लिए थे ऑफिस में कि नहीं तुम यहीं बैठो, तुम मत जाओ, पर सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ेगा, तुम्हारा और परेशानी हो जाएगा। फिर भी इनका डेडिकेशन देखिए, लोग को तो थोड़ा सर्दी जुकाम होता है तो टेस्ट गायब हो जाता है, इसमें डेडिकेशन, और मुझे विश्वास था कि नहीं ये बच्चा तो हमारा ज़रूर करेगा। इतना डेडिकेशन प्रवेश में ही हो सकता है। और उस कंडीशन में अपने स्वास्थ्य को भी ध्यान में नहीं रखते थे कि नहीं हमको पढ़ना है, ये जुनून आज जो है एम्स तक पहुंचाया रास्ता। और प्रवेश के माता पिता को भी हम धन्यवाद देते हैं, इसलिए कि उनका सपोर्ट, उनका आशीर्वाद, हम लोग तो माध्यम हैं। सबसे बड़े भैया हमारे थे वो भी, और इनके भाई साहब, इनके पापा से ही बातचीत होती रहती थी, हमेशा पूछते थे कि सर रिजल्ट हो जाएगा ना, हमारे बेटा का रिजल्ट हो जाएगा ना। इनके भाई साहब से बात होती थी, क्योंकि इनके पास तो बड़ा फ़ोन था नहीं, तो 2-3 नंबर दे दिए थे ये हमको, तो हम कॉल लगाते थे, कभी इनके भाई साहब उठा लेते थे, व्हाट्सएप पर नंबर देखते थे तो मुझे लगता था देखते हैं प्रवेश यूज़ करता है क्या, तो पता चलता था कि भाई साहब यूज़ कर रहे हैं, तो उनसे बात होती थी। आज इनका छोटा भाई प्रकाश, वो भी हमारे अंडर पढ़ रहा है, और मुझे उम्मीद है थोड़ा वक्त लग सकता है, उसमें वक्त लगता है, लेकिन ज़रूर एक दिन वो भी इस मुकाम को हासिल करेगा। और हमारा आशीर्वाद है प्रवेश के साथ, और बढ़िया डॉक्टर बनिए, ठीक है। चलिए, और भी कुछ भी ज़रूरत पड़ेगा हम हमेशा आपके साथ हैं, ठीक है। समय कम है, फिर मिलते हैं आपसे, चलिए ठीक।